भवन अमंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। तो हे पुण्य आत्माओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भव सागर पार केवल एक हनुमान जी करते हैं। सारे देवता इस पार आप और हम लोग अनंत जन्म हो गए, अनंत संत महात्मा मिले, बड़े बड़े जगत गुरु मिले, नतीजा ठन ठन गोपाल। लंका के राक्षस शस्त्रों के द्वारा लड़ते हैं, उनके पास दिव्य अस्त्र हैं, वो विविध शस्त्रों और अस्त्रों के ज्ञान से पूर्ण हैं। लेकिन इधर केवल भगवान राम और लक्ष्मण हैं जिन्हें दिव्य अस्त्रों का ज्ञान है। शेष बंदर आदि तो अपने विशेष अस्त्रों से लड़ते हैं। वो कौन से अस्त्र हैं? ध्यान से सुनिएगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, गिरी तरु नख आयुष सब बीरा। एक एक शब्द पे ध्यान देना। कहते हैं गिरी तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित्तमयी मति धीरा। अगर भगवान राम ने लंका के राक्षसों से लड़ने के लिए अयोध्या से सेना बुलाई होती तो बराबरी का युद्ध होता। रावण के यहाँ जिस प्रकार अस्त्र शस्त्र के ज्ञान से निपुण योद्धा हैं, उसी प्रकार अयोध्या में भी योद्धा हैं। पर भगवान राम ने जानबूझकर अयोध्या की सेना नहीं बुलाई, अपितु रावण के विरुद्ध लड़ने के लिए उन्होंने ऐसे व्यक्तियों का चुनाव किया जो ना शस्त्र विद्या में निपुण ही नहीं है, या तो पत्थर पहाड़ के टुकड़े लेकर के मार रहे हैं। बंदर क्या कर रहे हैं? पत्थर उठा उठा के मार रहे हैं। कभी कभी तो अपने नाखूनों और दांतों का प्रयोग करते हैं। नख आयुध सब वीरा। इसका अभिप्राय क्या? यदि ये कहा जाए कि बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए व्यक्ति को अमुक अमुक चीज़ें चाहिए, तो फल ये होगा कुछ लोग तो लड़ पाएंगे, कुछ नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन रामचरितमानस का दर्शन कि बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। व्यक्ति के पास जो भी हथियार सुलभ है, उसी से वो बुराई का सामना कर सकता है। मान लीजिए अगर ऐसा कह दिया जाए, साधन करने के लिए 1 लाख रुपया एकत्र करना आवश्यक है, अथवा ये कि शरीर में इतनी शक्ति होनी आवश्यक है, इस प्रकार साधन के लिए कुछ शर्तें रख दी जाएं, तो वो साधन कम लोगों के लिए सुलभ होगा, दूसरों के लिए दुर्लभ होगा। तो भक्ति शास्त्र, ध्यान से सुनो, भक्ति शास्त्र की मान्यता यह है जिसके पास जो वस्तु है उसी से वह पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। मैंने बताया था ना कि एक व्यक्ति सोच रहा है मुझे भंडारा करना है, पैसे नहीं है। तो एक संत ने सुन लिया, बोले तेरे पास क्या? बोला 10 रुपये हैं। बोले 10 रुपये तो बहुत हैं, 1 रुपये से भंडारा हो जाएगा। बोले तूने भंडारा जो देखा वहाँ कितने लोग जीमते हैं?
बोले हजारों। बोला मैं तेरे को अभी बताता हूँ, 2 रुपये का आटा ले आ, 1 रुपये का आटा ले आ, चींटियों को डाल दे, ये सब आत्माएं हैं, कितने जीव हैं, तेरा भंडारा भगवान की दृष्टि में वही होगा। लेकिन आप और हम लोग दूसरे की देखम देख रीस करने लगते हैं। भक्त को बुराइयों से संघर्ष करने के लिए कोई विशेष वस्तु लाने की आवश्यकता नहीं है, उसके पास जो सुलभ है वही साधन कर सकता है। व्यक्ति को दूसरे की बात सुनकर चिंता हो जाती है, हम बहुत जल्दी चिंता करने लगते हैं। जब कोई हठ योग या योगाभ्यास, ध्यान से सुनो, हठ योग या योगाभ्यास अथवा मानसिक एकाग्रता का वर्णन करता है तो सुनकर कई लोग आतंकित हो जाते हैं। जब कोई कर्मकांडी बड़े बड़े व्रतों अनुष्ठानों की बात सुनता है तो लोग घबरा जाते हैं। जब कोई व्यक्ति आकर ऊंची ऊंची बातें सुनाने लगता है, अनेक लोग यही सोच के हताश हो जाते हैं, ये सब बातें हमारी समझ के बाहर हैं। पर मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं। जिसके पास जो वस्तु है वो उसी के सहारे आगे बढ़ सकता है। यदि आपके पास विचार शक्ति तो आप उसका प्रयोग कीजिए, भावना शक्ति तो उसका उपयोग कीजिए, कर्म की शक्ति तो उसका उपयोग कीजिए, पर जो आपके पास नहीं उसे पाने की चिंता मत कीजिए। आपके पास जो है आप उसी से ईश्वर को पा सकते हैं। इसलिए भगवान ने कर्म ज्ञान भक्तिश्च 3 मार्ग बताए। बस कर्म क्या है? भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म कर्म कहलाता है। स्वार्थ के लिए किया हुआ कर्म कर्म नहीं है। स्वार्थ के लिए किया हुआ कर्म कर्म नहीं है। आप और हम लोग भूल जाते हैं भगवत प्राप्ति के मार्ग को। विचार शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। जो चीज आपके पास है उसी से भगवत प्राप्ति हो सकती है। आपके पास जो कुछ भी है बुराइयों की पराजय में भाग ले सकते हैं, सारी बुराइयां मिट सकती हैं। आप कहेंगे इसका भी कोई एग्जाम्पल दीजिए। वो भी सुन लीजिए। संपाति के प्रसंग में आता है। अभी ताजा ताजा एक गुफा को आप देख के आ चुके हो, जहां संपाति ने कहा कि मैं देख सकता हूं, आप नहीं देख सकते। क्यों? कि गीध की दृष्टि अपार, वो दूर तक देख सकता है। संपाति ने सूर्य तक पहुंचने की चेष्टा की, जिससे उसके पंख जल गए, नीचे की ओर गिर पड़ा। जब चंद्र मुनि ने संपाति को उठाया, उसे किसने उठाया? चंद्र मुनि ने संपाति को उठाया, तो संपाति ने कहा मेरा जीवन तो व्यर्थ चला गया। मैं सूर्य को पकड़ने चला था, मैं सूर्य तक पहुंच नहीं पाया और अपने उड़ने की शक्ति खोकर मैं व्यर्थ हो गया। वो अपने जीवन को निरर्थक मानने लगा। जब चंद्र मुनि ने क्या कहा, समझाते हुए कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, तुम्हारे पास अभी एक ऐसी वस्तु है जिसके सदुपयोग से तुम्हारे जीवन में धन्यता आ सकती है। संपाति मुनि की तरफ देखने लगा, वो भला कौन सी वस्तु है। अब आप और हम लोग पहचानते नहीं अपनी भगवान की दिव्य कृपा को। वो थी संपाति की आंख। तो संत ने, चंद्रमुनि ने क्या समझाया, भले ही तुम्हारे पंख जल गए पर तुम्हारी आंख तो ठीक है, तुम अपनी आंखों का सदुपयोग करके धन्य हो सकते हो। अब देखो
जब किसी को चाह होती है तो उसे राह भी मिलती है। संपाति ने पूछा, महाराज वो धन्यता कैसे आएगी? तो चंद्रमुनि ने कहा, जिस समय देखो त्रिकालदर्शी संत महात्मा हर युग में होते हैं। उन्होंने कहा, जिस समय सीता जी की खोद में बंदर आएंगे उस समय तुम अपनी पैनी दृष्टि से सीता जी का पता लगाकर बंदरों को बता देना। बस तुम्हारी यात्रा इतनी सहायता से तुम्हारे नए पंख निकल आएंगे। बताइए, सेवा ही परम धन है। यानी सेवा मान के की गई ये संत महात्मा जो आप और हम लोगों को कृपा करते हैं, ये सब क्या है आप सोचिए। ये परम धन है जो हमें उनकी कृपा से, कहते ना, जमही पंख कर सी जनी चिंता, चिंता ही देखाओ देहु मैं सीता। जैसे ही संपाति ने केवल अपनी नेत्रों का सदुपयोग, अब देखिएगा हम सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग, हम ये आंखें ममता मोह आसक्ति में लगाए रहते हैं। उनके जीवन में धन्यता प्राप्त कर ली, इसका अभिप्राय ये, आप उसका शोक मत करो जो आपके पास नहीं है। जो आपके पास है उसका सदुपयोग कीजिए। सब कुछ है हमारे पास। यदि हाथ हैं तो हाथ का सदुपयोग कीजिए, यदि पैर हैं तो पैर का सदुपयोग कीजिए। जो लोग कुछ करना नहीं चाहते वो अपने पास नहीं होता है उसकी चिंता करते हैं। अब ये नहीं है हमारे पास, नहीं, हम पता नहीं क्या कर लेते। हमारे घुटनों में ताकत होती तो हम भी अमरनाथ जी की यात्रा कर लेते, हम भी केदारनाथ जी की यात्रा कर लेते। ये किसे धोखा दे रहे हो? भगवत प्राप्ति के लिए जो कुछ आपके पास है। गोपियों ने कहा, उदो मन न भये 10-20। आप बताइए, हम में किसके पास मन नहीं है? वो मन भगवान को दे दो। अब वो तो बड़ा कठिन है। आप किसका नाम ले रहे हो? मन देना ही सबसे कठिन है। इसका भी एग्जाम्पल सुन लीजिएगा। कोई धनी व्यक्ति किसी महात्मा के पास गया और बोला, क्या बताएं, मेरा शरीर बड़ा बीमार रहता है, मैं हमेशा रोगी रहता हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ रहता तो आपकी थोड़ी चरण सेवा कर देता। क्या बोला? अगर मैं स्वस्थ होता तो आपकी चरण सेवा कर सकता। एक निर्धन पर शरीर से स्वस्थ व्यक्ति महात्मा के पास गया और कहने लगा, महाराज क्या बताऊं, मेरे पास कोई धन होता तो मैं आपकी सेवा कर देता। सब बहाने। भाई जी अपनी मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। इसका अर्थ ये, जिसके पास जो है उससे सेवा नहीं करना चाहता, पर जो नहीं है उसकी प्राप्ति की इच्छा करता है। जो धन से वह सेवा कर सकता है वो शरीर से करना चाहता है, और जो शरीर से कर सकता है वो धन से करना चाहता है। ये हम सब के जीवन की विडंबना है। क्या बताओ, हम अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं। देखिए, इतनी सारी चर्चाएं मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूं कि आप और हम लोग सही मार्ग को समझ पाएं, सत्य के मार्ग को समझ पाएं, आगे बढ़ पाएं। लेकिन पर बंदर जब राक्षसों से लड़ते हैं तो जो वस्तुएं उन्हें सुलभ हैं उसी से युद्ध करते हैं। पत्थरों को उठाकर, टूटे हुए वृक्षों को उठाकर लड़ते हैं, और ये नहीं मिलते
तो अपने नखून का, अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं, अपने नखों को आयुध बना लेते हैं। तो जो संकल्प है वो बुराइयों के विरुद्ध लड़ने का होना चाहिए, ना कि इसका कि किस वस्तु से हम लड़ाई की जाए। और हनुमान जी का लड़ना सबसे विलक्षण, हनुमान जी का लड़ना सबसे विलक्षण। जब हनुमान जी लड़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण देख हनुमान जी कैसे लड़ रहे हैं। यानी राम और लक्ष्मण रुक कर के हनुमान जी की लड़ाई देखते हैं। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, राम खुद भी देखते हैं और लक्ष्मण जी से भी कहते हैं, अरे देख तो सही, हनुमान जी तो सबसे आगे निकल गए, कैसा विचित्र युद्ध कर रहे हैं। हनुमान जी किस प्रकार लड़ रहे थे? हाथिन सो हाथी मारे और घोरे सो संहारे घोरे, रथिन सो रथ बिदरही बलवान की, चंचल चपेट चोट चरण चकोट चकोट की, हारानी फौजे महारानी जातु धान की। हनुमान जी रावण की सेना का क्या करते हैं? सामने से हाथी आए, जो आगे हाथी आया उसको उठाकर बाकी हाथियों को मार रहे हैं। देखिए कमाल की चीज, अपने पास तो कोई अस्त्र है नहीं, राम नाम की ताकत उनके पास है। हाथी उठाते और उससे अन्य हाथियों को फेंक देते हैं। जब रावण की सेना के घोड़े आगे आते हैं तो घोड़े को उठाकर घोड़ों पर फेंक देते हैं। इस प्रकार हाथी से हाथी का और घोड़े से घोड़े का संहार करते हैं। ये देख भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, जरा हनुमान के लड़ने की कला तो देखो। ये किस लिए? आपके और हमारे पास जो कुछ भी है उसी से भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये छल कपट मत कीजिए, ये होता तो कर लेते, ये होता तो कर लेते। भगवत प्राप्ति जैसी सरल कोई चीज नहीं है। तो राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, जरा हनुमान के लड़ने की कला तो देखो। शाबिश कहत राम ही हर खात जात, देखो वीर लखन लड़नी हनुमान को। हनुमान जी अपनी बुद्धि पद्धति का द्वारा मानव ये प्रतिष्ठित करते हैं कि बुरे व्यक्ति स्वयं अपने ही द्वारा और अपनी वस्तुओं से मारे जाते हैं। बुरे व्यक्ति अपनी वस्तुओं से मारे जाते हैं। उनके विनाश के लिए बस इतनी यथेष्ट है कि उनकी वस्तुओं को उलटकर उन्हीं तक पहुंचा दिया जाए। जब अक्षय कुमार लड़ने आया तो हनुमान जी ने बड़ी कौत की लड़ाई की थी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति के लिए जो कुछ आपके पास है उसी से भगवत प्राप्ति की जा सकती है, विजय प्राप्त हो सकती है। ये छल कपट मत कीजिए, ये होता तो हम ये कर लेते, ये होता तो हम ये कर लेते। अब 1 मिनट सुनिएगा, उसके बाद किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखिएगा, क्योंकि इसके बाद भाई दूज के बाद सत्संग होगा। काम करते समय ध्यान दीजिएगा, काम करते समय जिस वस्तु पर दृष्टि जाए, काम करते समय जिस वस्तु पर दृष्टि जाए उसमें एक बार राम की मधुर छवि को देखकर, श्याम की मधुर छवि को देखकर अभ्यास करिए। गोपियां कहते हैं, जित देखूं तित श्याममयी है। साथ ही भगवान के नाम का
रटन निरंतर चलता रहे, छूटे फिर पकड़े। इस प्रकार अपनी जान में ईमानदारी के साथ जीव से नाम और मन से लीला का रूप ध्यान करते रहिए। बस छूटेगा, बार बार छूटेगा। अभ्यास इसी को कहते हैं। अभ्यास ने कौनते, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से, अभ्यास ने कौनते, अभ्यास करो, बार बार जो दिख रहा है भगवान, उसमें भगवान को देखो। मैंने कहा आपके परिवार के किसी मेंबर का, उसकी आंख बहुत सुंदर है, उसमें भगवान की आंख देखो। चेहरा सुंदर है, भगवान का चेहरा देखो, देखो भगवान को। बार बार छूटे फिर पकड़ो, छूटे पकड़ो। ईमानदारी के साथ जीव के साथ नाम का और मन के साथ लीला का दर्शन करते रहो, चिंतन करते रहो। फिर यदि एक पाई भी सफलता ना हो तो कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं। साधना ना हो तो कोई दोष की बात नहीं, पर उसके लिए मन में महत्व ना होकर उसे छोड़ देना दोष है। हम लोग क्या कहते हैं, इतने जप कर लिए, इतने तप कर लिए, कुछ नहीं हुआ। यही तो परीक्षा थी, क्या पता अगले पल ही भगवत प्राप्ति हो सकती थी। आप हिम्मत हार गए। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध छे। हमेशा मेरा ध्यान, अब मेरे निमित्त कर्म करो। अपने परिवार का ही कर्म करोगे, लेकिन कर्म भगवान का मान के करो। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज जो चर्चा आपके साथ की गई कि भव सागर पार कौन जाएगा, ये 100 योजन का समुद्र क्या है, आपसे निवेदन किया गया। ये देह का अभिमान ही 100 योजन का समुद्र है। आप और हम सब लोग इसके अभिमान में अपने को देह मानकर भगवत प्राप्ति से पीछे हट जाते हैं। देखिए, 6 दिन के बाद जब आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा, फिर दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, वरना हम भूल जाएंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ, खूब उत्सव मनाइए, खूब भगवान परिवार के साथ में दीपावली मनाइए, लेकिन 2 बातें, मुख में राम नाम हो, गोविंद नाम हो, और उनकी लीला कोई न कोई करते हुए उनके निमित्त कर्म करते रहिए। तो आपको 6 दिन के अंदर ही ये देह के अभिमान का रिजल्ट सामने देखने में आएगा, लेकिन करने से होगा। ये सोचना कि हम लास्ट वाले दिन कर लेंगे तो कहत कठिन समझत कठिन। अभ्यास हमें करना है। अभ्यास करने के लिए सांस परमात्मा दे रहा है, सब कुछ उसकी कृपा से मिला हुआ है, और उसी का ध्यान करने में हम कंजूसी करते हैं। और राजकुमार जी भजन सुनाना चाहते हैं, आप उनके मुखारबिंद से भजन सुनिए भैया, सुनाइए भैया। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही प्यारे, सिर्फ इनकी शरण में ही प्यारे, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही प्यारे, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे हारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। कितना 2 हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें।
कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। दिल से आवाज देकर तो देखो, दिल से आवाज देकर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, हर उम्र भर का सहारा मिलेगा। जय गुरुदेव। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। भक्तों को, गुरु जी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको राधे राधे भाई, सबको सुख रहे, आनंदित रहे। सबको शुभकामनाएं, सबको भैया हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी दिवाली मैडम। हैप्पी दिवाली। थैंक यू।